स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध, प्रशिक्षण, उपचार एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकार सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से इस थेरेपी को ये उत्कर्ष, ये उन्नति प्राप्त हुई है और इस संस्थान का ये नाम हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं पहले खेमका सर की जो किताब लिखी हुई है, उन्होंने ट्रिटाइज 1 से लेकर 24 तक लिखा, वो उनका बड़ा रिसर्च वर्क है। इसके अलावा उन्होंने छोटी छोटी किताबें सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के रूप में लिखी। ये किताबें सिंगल पॉइंट के रूप में है और ये बुक नंबर 5 है। इस पर हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं।
हम लोग उसी के आगे आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसके पॉइंट नंबर 51 पर चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने कहा था कि जो एजिंग प्रोसेस में जो कब्ज होता है उसका कारण ये है कि आपकी क्षमता यानी एनर्जी कम हो जाती है। तो एनर्जी कम हो जाएगी तो भी कब्ज हो जाएगा, और जब स्टूल पास हो जाएगा तो कमजोरी आएगी। तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए LU7 को टोनिफिकेशन की बात कही गई है। LU7 को आप अगर टोन करेंगे तो क्या करेगा, ये की LU लंग्स जो है की का कंट्रोलर है, तो की उसको मिल जाएगी और वो डिफिकेशन में जो उसकी आवश्यक ऊर्जा है वो उसको मिल जाएगी। अगर लंग्स की डिफिशिएंट होगा तो वो कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक हो जाएगा। फिर दूसरा क्लास्ट्रोफोबिया। अब क्लास्ट्रोफोबिया क्या है, ये नॉर्मली आपको अकेले में डर लगता है, कहीं किसी गाड़ी में बैठे हुए हो तो आपको डर लग सकता है, ट्रेन में सफर कर रहे हो तो डिब्बे बंद है तो आपको सब लग सकता है, किसी भीड़ को देख करके भी आपको डर लग सकता है, ये क्लास्ट्रोफोबिया कहलाता है। तो ये डिप्रेशन है क्लास्ट्रोफोबिया। एग्रोफोबिया में जल से भी, मेंटल कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस, ये सब है। तो ये डिप्रेशन का है। LU3 को अगर आप टोन करेंगे तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, उसको आप जो है LU3 को टोन करने से आपका ये ठीक होगा। स्टमक मेरिडियन, डरावने सपने। अब देखिए स्टमक मेरिडियन संबंधित कितने प्रॉब्लम है, कितने जो समस्याएं आती हैं और बीमारियां संबंधित है उससे। डरावने सपने, रिटेंशन ऑफ फूड, अगर फूड जो है आपके शरीर में रह रहा है यानी स्टमक में रह रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो स्टमक में फायर बढ़ जाएगी। अब स्टमक फायर बढ़ी तो वो हार्ट को प्रभावित करती है, डरावने सपने आने लगते हैं और जो मन है वो डिस्टर्ब होने लगता है, फिर उससे आंख की रोशनी प्रभावित होती है, फिर अनिद्रा। ये सब उसी से जुड़ी बीमारियां हैं, एक ही बीमारी से। तो ST45 को सिडेट करेंगे तो ठीक हो। तो क्या करेगा ST45, ये कंट्रावेक्शन को, जो कंट्रावेक्शन को pushes down contractions and clears the massive blocks of flame produced due to humid heat। अब ह्यूमिड हीट जो हो गई है उसकी वजह से जो ब्लॉकेज हो रहा है फ्लेम का, कफ का, वो ठीक होगा और कंट्रावेक्शन जो ऊपर जा रही है ऊर्जा नीचे चली जाएगी। तो ये ह्यूमिडिटी और दोनों को, हार्ट हीट बोथ को, मतलब हीट को और ह्यूमिडिटी दोनों को स्टमक से निकाल देगी। ये चेहरे की सूजन, अगर आंख और चेहरे पर सूजन आ जाए, पेट और पैर या हाथ में पानी भर जाए, मतलब स्टमक में भी हो जाए, पैर में पानी भर जाए और हाथ आंखों में भी, चेहरे पर और पैर हाथ सब में पानी भर जाए, मतलब पानी रिटेंशन हो जाए, तो ST43 मिडिल वार्मर से ह्यूमिडिटी निकाल देता है। तो ST43 को अगर आप सिडेट करेंगे तो वो निकाल देगा पानी, सूजन ठीक हो जाएगा। ये सिंगल पॉइंट के रूप में है, और अन्य पॉइंट भी है, लेकिन ये ST43 वुड पॉइंट ऑफ स्टमक। ST3 वुड पॉइंट है, वुड सेपरेट्स वाटर एंड कंट्रोल्स ह्यूमिडिटी, ये वाटर को और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेगा। ST43 सिडेशन क्योर्स ब्लोटेड फेस, मतलब जो आपका चेहरे पर सूजन है, तो मशीन स्पेशली इन द आईज रीजन, यहाँ पर आपको सूजन आ गई है तो ये इससे आप करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ST43 बढ़िया पॉइंट है, गुड पॉइंट। एक्सट्रीम एक्साइटेशन अनरिलीविंग, अगर अचानक कभी कभी वात माने वायु, तो वात माने वायु जब विंड के रूप में जब बढ़ जाएगी तो वो उससे पागलपन वाली जो, मतलब यानी आप अधिक उत्तेजित हो जाएंगे, तो इसको ST42 सिडेशन, 42 से सिडेशन करेंगे। ये सोर्स, ऑर्गन सोर्स पॉइंट है ST42, तो इससे आपको उत्तेजना ठीक हो जाएगी। ये एक्सेस, बहुत बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ कि एक्सेस ऑफ ह्यूमिड हीट इन द मिडिल वार्मर, द हीट में प्रोड्यूस विंड अटैकिंग द ब्रेन। तो अगर हीट
हो जाएगी तो वो विंड क्रिएट करेगी और वो ब्रेन को अटैक करेगा। तो इससे जो है एक्सट्रीम एक्साइटेशन हो जाएगा। तो ST42 को आप जो है सिंपल उससे आप सेडेशन कर दीजिए। पांव कमजोर हो जाते हैं जब, और कोलैप्स ऑफ फीट मतलब फुट ड्रॉप, कोलैप्स हो जाता है, पैर जो है उठा नहीं पाते, तो ये ST42 सेडेशन से ठीक हो, टोनिफिकेशन से ठीक हो जाएगा। ST42 का ये है, ऊपर वाला तो सेडेशन था और ये आपका टोनिफिकेशन है, फुट ड्रॉप। मैनिक डिप्रेशन, इसमें मैनिक डिप्रेशन में भी यही, डिप्रेशन तो है लेकिन बेचैन है, तो लड़ने होगा, गाने लगेगा, कपड़े सारे उतार फेंकेगा, हेलुसिनेशन होगा, अट्टहास करने लगेगा। तो ये आमाशय में ये इसका कारण स्टमक में फ्लेम बढ़ना है, तो हार्ट तक चली जाएगी तो मैनिक डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसका ST40 सेडेशन। तो स्टमक के संबंध में कितने पॉइंट हैं? ST40 सेडेशन। ब्लीडिंग गम्स, स्टमक में हीट बढ़ जाएगी तो मसूड़ों में सब चली जाएगी, ऊपर की ओर उड़ेगी, हीट ऊपर की ओर जाएगी और हीट जाकर के चेस्ट से लेकर के नाक, नजल, आंख और दाढ़, मसूड़े, इन सब से प्रभावित करेगी। तो ये ST44 सेडेशन से ठीक। पेन एंड स्टिफनेस इन शोल्डर जॉइंट, अगर आप कंधे में जकड़ जाते हैं तो ST38 को सेडेशन करिए, तो इससे जकड़े कंधे ठीक हो जाएंगे। स्वेलिंग एंड पेन ब्रेस्ट, महिला के छाती में सूजन आ जाए, साथ दर्द भी होने लग जाए, तो स्वेलिंग एंड पेन इन ब्रेस्ट SI1 सेडेशन से ठीक हो जाता है। SI1 स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का SI1। येलो मतलब सेडेशन है। एब्सेंट और इनसफिशिएंट लैक्टेशन, अगर डिलीवरी के बाद दूध कम आता है, मिल्क कम होता है, तो ये इसमें SI1 को सेडेशन से ठीक होगा। फॉर्मिकेशन इन हैंड्स एंड फिंगर्स, कीड़ा रेंगने की अनुभूति, अगर जो आपके हाथों में और फिंगर्स में लगे कीड़ा जैसे रेंग रहा है, तो ये SI2 सेडेशन से ठीक होगा। एनर्जी है, ट्रेवल कर रही है, लगेगा कि मूवमेंट कर रही है। फेवर सिम्टम्स इन चिल्ड्रन, भय से बच्चा अकड़ जाए, बाद में डरने लगेगा, तो ये SI4 टोनिफिकेशन ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। SI4 टोनिफिकेशन से ठीक हो जाएगा। टंग प्रोड्यूटिंग फ्रॉम द ओपन माउथ, जीभ बाहर हमेशा निकले रहेगी, तो इसको SI5 से सेडेशन, SI5 का सेडेशन। रतौंधी, रात्रि अंधता, इसको विटामिन ए की कमी होती है, तो LI1 सेडेशन से ठीक होगी। लार्ज इंटेस्टाइन का 1 पॉइंट। ओपनिंग ऑफ द फेसेस, ओपनिंग ऑफ द फेसेस एंड थ्रोट, गला बंद हो जाए और अंदर बाहर सूजन हो जाए, आवाज भी बंद हो जाए, तो LI17 दबाने से, ये LI17 का पॉइंट है तो दिया हुआ है, ये आपको थंब में दिया हुआ है और गले का जो वो है उसी में, तो LI17 है, वहां पर एक पॉइंट दबाने से आराम मिलेगा। क्रैम्प्स ऑफ द प्लूरा, क्रैम्प्स छाती में जब आ जाए, प्लूरा या हार्ट में आ जाए, मतलब प्लूरा माने प्लूरा कवरिंग ऑफ लंग्स प्लूरा कहलाती है, और हार्ट में अगर ये क्रैम्प्स आने लगे तो P4 का सेडेशन से करना है। पेरिकार्डियम 4 पॉइंट। इंटरनल विंड इन फेस एंड फोरहेड, इंटरनल विंड इन फेस फोरहेड, अगर एक सेकेंड, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड हाउस, अगर रक्त स्राव होने लगे नाक या मुंह से, तो पेरिकार्डियम का 4 पॉइंट सेडेशन से ठीक होता है ब्लीडिंग।
सिंगल पॉइंट में यूज करिए इसको। इंटरनल विंड इन फेस एंड फोरहेड, दोनों भौहों के मध्य भाग में बिंदी जहां लगाते हैं वो इन तांग, इसको इन तांग कहा जाता है। इस बिंदु को सिलेक्ट करने तो मन शांत होता है, चिंता ठीक हो जाती है। तो जहां पर बिंदी लगाते हैं वहां पर आप इसको सिडेट करिए सिडेशन से, तो भी आपका चिंता ठीक हो जाती है। इंटरनल विंड जब बढ़ जाए, माथे चेहरे में चले जाए, इन यांग को सिडेट करो, वही इन तांग को सिडेट करो, ये बात निकल जाए। वही इन तांग है, इन यांग नहीं, इन तांग है। तो इन तांग वही जहां मेथी, देखिए जहां पर बिंदी लगाते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हो सकता है यही कारण रहा हो कि यहाँ बिंदी बिंदी लगाने का वो है कि ताकि मन शांत रहे, ये आधार हो सकता है। लेकिन ये चूंकि विचार था, और ये विचार बताए, पब्लिक को बता नहीं सकते हमेशा कि सारे पहले सिखाएंगे तब बताएंगे। तो ज्ञान तो कुछ लोगों को मालूम हुआ, लेकिन उसका यूज हुआ वो सारे सामान्य जनमानस को हुआ। वन साइडेड हेड, अगर एक साइड में दर्द हो रहा है आपको, भौं पलक के बाहरी जोड़ को ताइयांग बिंदु हम कहते, एक तरफ का सिर दर्द होता, सिडेट इसको तब करते। तो इसको अगर वन साइडेड हेडेक है तो ये ताइयांग को हम लोग, तो ये पॉइंट है आपको आंख के बिल्कुल बगल में है, आंख के बाहरी जो भाग है उसके जस्ट बगल में जहां गड्ढा पड़ता वहीं पर है सिडेट। तो यहाँ सिडेट करने से ठीक हो जाता है। पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, पांचों उंगलियों को के पीछे वेब पर जो 4 एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो जो ये वाले पॉइंट है, जैसे कि हम लोग जब नहाते हैं तो हम लोग उंगलियों को रगड़ते हैं, तो वही पॉइंट देखिए, ये पॉइंट है, बहुत 4 एक्स्ट्रा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे जाते हैं चाइनीज एक्यूप्रेशर में। उनको बैक्सी 4 पैथोजेनिक फैक्टर्स। तो हाथों में जब विंड डैम्प आ जाती है, टेंडेंस में वहां जकड़ा होती है, तो पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स है, तो बैक्सी सिलेशन शुरू होती है। ये जो पॉइंट 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें आप येलो मैग्नेट लगा कर सकते हैं, तो आप देखिएगा बहुत अच्छे पॉइंट हैं। नॉर्मली ये सब पॉइंट क्या है, जब आप नहाते हैं तो ये पॉइंट आपको नॉर्मली कहीं ना कहीं प्रेस होता है, क्योंकि जब आप उंगलियों को ऐसे ऐसे करते हैं और इस तरह रगड़ते हैं, तो ये पॉइंट ही तो है दब रहा है, ये पॉइंट ऐसे दब रहा है, ये पॉइंट नॉर्मली करते हैं ऐसे, तो ये ऐसे जब करते हैं तो ये पॉइंट वही पॉइंट है जो आपको कहीं ना कहीं दब रहा है। तो ये इससे जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही पैर में भी है, ऐसे इस पैर में, हाथों में जब नहाते समय इनको जरूर करना चाहिए। ये अप्रत्यक्ष रूप से आपको चीजों में सुधार लाते हैं। मतलब नमनेस इन हैंड्स एंड फिंगर्स, हाथ की उंगलियां सुन हो जाती हैं तो वस्तु पकड़ ये ना पाती, मतलब अगर सुन होने लगेगी तो ये नमनेस आ जाएगी। तो ये क्या, ये उसी तरह उसी से इसको टोनिफिकेशन कर दीजिए, इन पॉइंट्स को टोनिफाई कर दीजिए। 72 नहीं, हाँ, नमनेस में तो आप टोनिफिकेशन करेंगे, क्योंकि ऊर्जा कम है तो आपको टोनिफिकेशन होगा। उसी तरह पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीट एंड टो, पांव की उंगलियों के वेब्स पर, ये 4, ये देखिए वहां पैर की उंगलियों में भी वही पॉइंट है, तो 4 एक्स्ट्रा पॉइंट है। इनको बेफिंग 4 विंड कहते हैं। तो पांव में डैम्प विंड आ जाती है तो टेंडेंस में जकड़ा जाती है, तो ये पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीट एंड टोज, बेफिंग सिडेशन ठीक हो जाती है। इसको जो है वहां पर सिडेशन करने से, अगर कभी जकड़ा ना जाए टेंडेंस में, तो वहां पर दर्द होने लगे या आपका हो, तो उसको आप सिडेशन कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। उसी तरह नमनेस ऑफ फीट एंड टोज, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में ये होती है, सुन्न होने लगती है, तो इनको जो है टोनिफिकेशन से, इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी में इनको टोन करना चाहिए। और वैसे भी नहाते समय इन सब पॉइंट्स को जरूर रगड़ देना चाहिए, ताकि रगड़ने से इन पॉइंट का स्टिमुलेशन हो जाता है। एकाएक सांस फूलना, रक्तस्राव, खांसी, बलगम, इन्फेक्शन मध्य भाग में आता है, तो मतलब इन्फेक्शन आपको इस एरिया में आया, तो यहाँ पर आपका हार्ट है, लंग्स है, तो सांस फूलने हो जाएगी, तो रक्तस्राव, खांसी, बलगम भी हो सकता है और रक्तस्राव हो सकता है। तो LU3 का सिडेशन से इन्फेक्शन ठीक होता है। ये ह्यूमिड हीट का है, ह्यूमिड हीट का
ह्यूमिड हीट माने होता है कि इन्फेक्शन, और ह्यूमिड हीट का मतलब जब भी कभी होगा, इन्फेक्शन जब भी होगा तो आपकी एनर्जी बढ़ी होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपका इन्फेक्शन कोई आया तो उस स्थान पर एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने का कारण तमाम वो है कि रक्त वहां पर अधिक आएगा, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म शुरू होता है तो वहां पर एनर्जी अधिक आ जाएगी, तो उसको सिडेशन करने का। पेट भारी, हाथ पैर में सूजन, इन्फेक्शन स्प्लीन में, अब इन्फेक्शन में स्प्लीन में हो गया तो क्या होगा, पेट भारी हो जाएगी, हाथ पैर में सूजन आ जाएंगे, और खांसी के साथ सांस फूल। क्यों? खांसी के साथ एनर्जी जो है, भाई स्प्लीन ये काम, स्प्लीन भी अपनी ऊर्जा करती है, उसमें इन्फेक्शन है तो यानी स्प्लीन भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो LU5 सिडेशन से इसको ठीक करते हैं। LU5 का सिडेट कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स एंड स्प्लीन। फिर इन्फेक्शन लंग्स में आ जाएगा, मलेरिया हो जाए तो, और जोड़ों में दर्द हो, मिचली हो, जोड़ों में मलेरिया जैसे ज्वर है, इन्फेक्शन लंग्स में आए आए और मलेरिया जैसे ज्वर होता है तो इसमें जोड़ों में दर्द होगा, मिचली प्लेक्सिस क्षेत्र में दर्द होगा। प्लेक्सिस जो है, ये सारे जो स्पाइन, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके चारों, जहां वो नर्व निकलती है तो निकलने के बाद वो आप प्लेक्सिस क्षेत्र में जो एक प्लेक्सिस बनाती है, तो वही उसके चारों तरफ का बाहरी तरफ का जो क्षेत्र है वो प्लेक्सिस का क्षेत्र कह सकते हैं उसको, तो वही है, वहां दर्द होगा, तो LU8 सिडेशन से ठीक होना पड़ेगा। ह्यूमिड हीट इन लंग्स, अगर लंग्स में इंफेक्शन आएगा तो मलेरिया की तरह का फीवर आ जाएगा इसमें, ये कहने का है, अर्थ है। तो ह्यूमिड हीट जो है, यानी ह्यूमिड हीट को इन्फेक्शन मानिए, इसको एक्यूप्रेशर में हमेशा इन्फेक्शन के रूप में कहा जाता है। संक्रमण से कभी गर्मी कभी कभी, अब इन्फेक्शन आया तो कभी आवाजें आंतों से आएंगी, कभी पेट फूल जाएगा, कभी कभी आएगी, कभी गर्मी आएगी, पेशाब घटेगा, तो LU9 सिडेशन से इन्फेक्शन ठीक होगा। ह्यूमिड हीट इन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ये उसका अर्थ है। LU9 है उसको सिडेशन से। इन्फेक्शन इन प्लेक्सस, इन्फेक्शन प्लेक्सस में आएगा तो खांसी होगी, और कोशिक्स तक, छाती से कोशिक्स तक जो है दर्द होगा। कोशिक्स लास्ट पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड का, सबसे लास्ट पॉइंट है वहां पर, तो जो स्पाइन का, वर्चुअली कोशिक्स स्पाइन का पॉइंट है, तो पीरियोडिक फीवर और अस्थमा होने लगता है। तो LU10 सिडेशन, LU10 जो है, LU10 जो है हमारा जो है 11-10 हमारा हीट पॉइंट है, तो LU10 सिडेशन से ये इन्फेक्शन ठीक होगा। इनडाइजेशन विद फीवर इन इन्फेंट्स, अगर शिशु में जो बच्चे हैं उन पर इन्फेक्शन आ जाए तो अपाचन होगा, इनडाइजेशन होगा, और उसके साथ ज्वर होगा, तो उसकी वजह से LU10 सिडेशन से ये इसको ठीक हो जाता है। सिंगल पॉइंट को आप लोग याद रखिए और उसको यूज करिए। किताबें याद नहीं होंगी तो किताबें रखिए और किताबों के आधार पर आप कुछ देखिए, करिए। स्वेलिंग इन थ्रोट एंड फेस, गले में हो, चेहरे पर हो, तो इन्फेक्शन स्टमक में आया तो सांस घुटेगी। इन्फेक्शन जब आमाशय में आएगा तो सांस घुटेगी और ट्रैकिया अवरुद्ध होगा। ट्रैकिया हमारा जो है, यही सांस लेने का जो वो है, तो वो जब ऊपर से
2 नलियां जाएगी उसके, तो उसी के ट्रैकिया होगा, और ट्रैकिया मतलब एक नली पीछे अंदर जाएगी सांस वाली, और फिर वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी आगे जाकर। तो ट्रैकिया अवरुद्ध होगा तो ज्वर होगा और पसीना नहीं आएगा। ज्वर तीखा होगा लेकिन पसीना नहीं आएगा, या कभी गर्मी होगी, कभी कपकपी आएगी, चेहरे और गले में सूजन हो जाएगी। तो ST12 इसका पॉइंट है, ST12 इन्फेक्शन अपर एंड मिडिल वार्मर, ये अपर वार्मर में और मिडिल वार्मर, मतलब मिडिल वार्मर माने आपका डायफ्राम से नीचे मिडिल वार्मर, वहां पर इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन उसके ऊपर अपर वार्मर, ये ST12 के सिडेशन से ठीक होता है। पेन इन मेमोरी ग्लैंड, अगर मेमोरी ग्लैंड में ह्यूमिड हीट सेंटर में आ गया और मेमोरी ग्लैंड में दर्द होने लगेगा, तो कपड़ा लगते ही दर्द चरम पर, जैसे कपड़ा आप कोई पहनते हैं तब तो दर्द होने लगता है, और खांसी के साथ बलगम भी आता है। तो ST15 का सिडेशन है, ये ST15 सिडेशन से ठीक होता है मेमोरी ग्लैंड में, ये इसको नोट कर लीजिए, लेडीज के लिए बहुत काम आता है। पेन इन स्मॉल रिब्स एंड फ्लैंक्स, अब जो हमारी पारा रिब्स हैं, तो उसका जो केज है, रिब केज है, उसी से तो इन्फेक्शन जब सेंटर में आएगा तो ये फ्लैंक्स साइड का एरिया जो है और रिब्स दर्द होने लगेगा, तो खाना पीना बंद हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। तो ST21 का सिडेशन से ये ठीक हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन में शार्प पेन, बहुत शार्प पेन हो, तीखा दर्द हो, तो हृदय में इंफेक्शन जब आएगा तो छोटी आंत में शार्प पेन होने लग जाएगा। हार्ट और छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों पेयर ऑर्गन है, तो अगर एक को होगा तो दूसरे को प्रभावित जरूर करेगा। तो बलगम से क्या होगा, बलगम से बलगम में रक्त आएगा, एनएस का प्रोलैप्स होगा। तो ST24 को सिडेशन, ये इंफेक्शन हार्ट के लिए है। डिसेंट्री विद पेन इन इंटेस्टाइन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो इंटेस्टाइन में तो डिसेंट्री हो जाती है इसको, तो इसमें इसको प्रदाह बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, तो इससे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो ST25 से सिडेशन से ठीक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। प्लस हम लोग जो देते हैं वो अलग पॉइंट है कि हम लोग स्टमक में, एलआई में इन्फेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देते हैं स्टमक के इन्फेक्शन के लिए ऑर्गन सोर्स पॉइंट, स्टमक में, एलआई में, एसआई में ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करते हैं और जी क्लट पॉइंट को सिडेट करते हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग तीनों स्टमक और एसआई और एलआई के जॉइंट्स पे जाकर के, जो वात वात जॉइंट होते हैं उनमें जाके 0 to 9 सिलेक्ट कर देते हैं, या हम लोग पूरे के पूरे उस जॉइंट में ब्लैक कलर लगा देते हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, आमाशय प्रदाह, अब ये गैस्ट्राइटिस का आईटी से लिखा हुआ है, तो आईटिस का अर्थ ये है कि हमेशा जो है तुरंत आया है, तो जब एक्यूट होगा तो तुरंत आएगा, क्रॉनिक होगा तो क्रॉनिक पुराना हो चुका होगा, तो सिस के रूप में हो जाएगा। तो आमाशय प्रदाह होगा तो उग्र या जीर्ण जब भी हो जाए, तो एक्यूट क्रॉनिक हो, तो ST25 सिडेशन, ST25 सिडेशन करना पड़ेगा गैस्ट्राइटिस में। इन्फ्लुएंजा में क्या होगा, इन्फ्लुएंजा में शरीर में आएगा तो रोगी को ज्वर हो जाएगा, पेशेंट को ज्वर हो जाएगा, तो ST25 सिडेशन ये भी करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगी। एट्रोफी ऑफ पेनिस एंड इम्पोर्टेंस, तो पेनिस की एट्रोफी की बात कही गई है, तो टेस्टिस की, टेस्टिकल जो उसके इलेक्ट्रिकल टेस्टिस होती हैं वो ऊपर की ओर चढ़ जाएगी, तो उससे एट्रोफी पेनिस हो जाएगा, उससे इम्पोर्टेंस भी डेवलप हो जाएगा। तो इसको इम्पोर्टेंस डेवलप ना हो इसके लिए ST29 को टोनिफिकेशन करेंगे तो ठीक हो। ये है पॉइंट, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जल्दी पता नहीं चलता है क्योंकि बहुत ढूंढना पड़ता है मुश्किल में। ये स्टमक का 29 है। वैसे तो यूवी मेरिडियन में ये आपका पेनिस और उसके लिए टेस्टिस के लिए पॉइंट है, लेकिन ST29 स्टमक के पॉइंट में 29
है, ये आप नोट कर लीजिए, बढ़िया पॉइंट है। ल्यूकोसाइटेमिया, ग्रंथियां शरीर में बढ़ने लगे तो, और हमारे जो WBC है तो ल्यूकोसाइटोसिस, साइटेमिया, साइटेमिया यानी बढ़ जाए, साइटेमिया कहते हैं साइटो, पहले ल्यूकोसाइटोसिस होगी क्योंकि ये बढ़ेंगे और फिर टेमिया हो जाएगी तो और अत्यधिक बढ़ जाएगी, तो उसमें ST36 का सिडेशन, ST36 का सिडेशन से ठीक होगा। अपेंडिसाइटिस, तो ये बहुत बढ़िया, अपेंडिक्स में प्रवेश जब हो जाएगा तो दाहिनी तरफ पेट में दर्द दर्द होगा और ये दर्द पैर तक चला जाएगा, तो ST37 सिडेशन एग्जैक्ट, तो अगर एग्जैक्ट आप लेना चाहें तो ST36 और 37 के बिल्कुल बीचों बीच ST36.5 बेस्ट पॉइंट है। ST36 और 37 के बीच में जो जगह है, तो मतलब मुश्किल से वो थोड़ा सा मैग्नेट को, अगर मैग्नेट लगा रहे हैं आप तो ST36 से थोड़ा सा और 37 के बीच में लगा दीजिए बस, वो तो इसलिए 37 लिख दिया गया है, 37 पॉइंट सिचुएशन है, लेकिन 36 एग्जैक्ट लोकेशन 36.5 है। ऑक्लूजन ऑफ थ्रोट, गले में जकड़न हो जाए, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन लगने लग जाए गले में, और ऑक्लूजन ऑफ थ्रोट तो ST39 से आप सिडेशन से ठीक हो जाएंगे। लॉस ऑफ सीमेन ड्यूरिंग स्लीप, अगर सोते समय आपको सीमेन लॉस हो रहा है, निकल जा रहा है अपने आप, तो ये क्या होता है, किडनी की वजह से होता है। किडनी कंट्रोलर है, लोअर ओरिफाइसिस की किडनी कंट्रोलर है, सारे गोनेट्स की किडनी कंट्रोलर है, यूटेरस हो, ओवरी हो, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो, आपका पेनिस हो, जो भी नीचे का होगा, इवन सीमन प्रोडक्शन भी आपका टेस्टिस से होता है, तो इसमें जो है ये किडनी कमजोर, किडनी SP6 टोनिफिकेशन से ठीक होगा। तो यानी SP6 क्यों कहा गया होगा, SP6 भी, SP6 में ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारे किडनी, लीवर और स्प्लीन सब मेरिडियन मिलती है, तो SP6 को टोनिफिकेशन के लिए, और नॉर्मली किडनी 3 को एट ये तो किसी एज के लिए है, कहा गया है, लेकिन मान लीजिए ओल्ड एज का या एजिंग फैक्टर में है तो हमेशा किडनी 3 को टोन करना चाहिए, किडनी 3 को या किडनी 7 को ये टोन करना चाहिए हमेशा। उससे फायदा ये होता है कि किडनी की हमेशा एनर्जी घटेगी, तो उसको हमेशा आप टोन करना पड़ेगा एट द एज ऑफ 55 इन मेल, 50 इन फीमेल। शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड, गैस पेट में जब भर जाए और भोजन उल्टा आने लग जाए, ठंड से कभी छूटने लगे, तीनों कंडीशन में, गैस भी हो, भोजन मतलब कंट्रावेक्शन भी हो और ठंड भी लगे, तो SP15 को सिडेशन। लिम्फ नोड्स, राइटर्स क्रैम्प, स्पैज्म और न्यूरल्जिक पेन। अब लिम्फ नोड का, जो लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत जहाँ डॉक्टर देखते हैं कि गला पड़ा हुआ है, यहाँ टॉन्सिलाइटिस में सब में देखते हैं, तो ये लिम्फ नोड्स जहाँ पर होते हैं, तो क्या लिम्फेटिक वेसल क्या करती है, ये नोड्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर हमारे समझ सुरक्षा तंत्र है, वो सुरक्षा तंत्र में जो हमारे सिपाही हैं वो रहते हैं, कॉमन भाषा में बोलिए बता रहा हूँ कि लिम्फ नोड माने हमारे सिपाही वहां रहते हैं, तो वो सुरक्षा के लिए होते हैं ताकि कभी उनको आवश्यकता पड़े तो तुरंत वो लड़ने के लिए चले जाए। तो वहां कहीं इंफ्लेमेशन होने का मतलब है कि वहां पर जब इंफ्लेमेशन हुआ तो वहां सैनिक बढ़ जाएंगे, जैसे किसी थाने में कोई बड़ा अपराध हो जाए तो वहां और फोर्स बुला जाती है ताकि हमारी फोर्स बढ़ जाए, पहले 100 है तो अब 200 बुला जाते हैं। तो लिम्फ नोड में नॉर्मली रहते हैं, लेकिन यदि कभी इन्फेक्शन कैसे हो गया भाई तो वहां संख्या और बढ़ जाती है। तो एक तो ये, दूसरा राइटर्स स्पैज्म, राइटर्स स्पैज्म उंगलियां जो है थोड़ा सा टेढ़ी होने लगती है और लिखते लिखते आपको दर्द होगा, तो फिर वो आप पेन पकड़ने में या क्रैम्प्स होने लगेगा, स्पैज्म होने लगेगा, तो ये, या न्यूरल्जिक पेन वो भी यही है कि वो हाथ में होगा तो हाथ में बहुत दर्द होगा, तो आप, तो ये S3
हार्ट का 3 पॉइंट सेडेशन, हार्ट का 3 पॉइंट सेडेशन से ठीक होगा। इंफ्लेमेशन ऑफ हार्ट मसल्स, अब हार्ट मसल्स जो है, इस देखिए हार्ट मसल्स भी स्केलेटल मसल है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड स्केलेटल मसल है जो एक साथ सिंक्रोनाइज्ड ढंग से मूवमेंट करती है, क्योंकि हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स का होता है और उसमें लगातार उसको फंक्शन करना है और लगातार सिंक्रोनाइजिंग होनी है, यानी कि सारी एक साथ पंपिंग करे, तभी तो ऐसे होगा, एक साथ पंप करेगा एक साथ, तो ये हो। तो अगर वहां कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो क्या दर्द छुरा भोंकने के बाद, ये देखिए, ये नोट कर लीजिए, बिल्कुल पिंचिंग पेन, उस जैसे एक लगेगा एक पॉइंट पर पेन है, ये होता है। ये यूबी 64 सेडेशन से ठीक होता है, यूबी 64 सेडेशन। इन्फेक्शन किडनी और पेशाब घटना, इन्फेक्शन किडनी में आए तो सांस लेने में तकलीफ हो जाए, क्योंकि एक्यूप्रेशर ये कहता है, चाइनीज एक्यूप्रेशर ये कह रहा है कि जब कभी इनहेलेशन होगा, यानी सांस लेने की प्रक्रिया होगी, तो उसका कंट्रोलर किडनी है, और नंबर 1 पे किडनी है और नंबर 2 पर लीवर है। जो सांस छोड़ने की प्रक्रिया क्या है, उसके कंट्रोलर नंबर 1 लंग्स है और नंबर 2 हार्ट है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी और पेशाब की मात्रा घट जाएगी, तो केवन सिडेशन से ठीक होगा। केवन केवन सिडेशन जो है बहुत बढ़िया पॉइंट है, और इसको हम लोग कहाँ भी यूज करते चाहिए, जैसे आप जब कभी लगाते हैं कोई भी सर में, बालों में बहुत केमिकल्स यूज करते हैं, तो वो आप केवन का सिडेशन कर सकते हैं। केवन केवन को सिडेट कर लीजिए, उसमें काम आता है। कलर डाई लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो भी आप केवन का सिडेशन कर लिया करिए। अब निद्रालुता मतलब आपको जमाई आ रही है या नींद से वो है, तो ये इन्फेक्शन सेंटर में आएगा, पेशाब की मात्रा घटा देगा, जमाई आएगी और हर समय सोने का मन करेगा, तो एक केतीन सिडेशन से ठीक हो जाएगा। पाइल्स में इन्फेक्शन मिडिल एंड लोअर वार्मर में आएगा, तो आंतों में आवाज के रूप में प्रकट होगा और पाइल्स हो जाएगी और मल के साथ रक्त आएगा, स्टूल के साथ रक्त पास होगा। तो केस 7 का सिडेशन पॉइंट, सिडेशन पर इसको आप ठीक कर सकते हैं। केस 7 का सिडेशन। पेन इन चेस्ट, पेन इन चेस्ट, शोल्डर, गर्डल एंड बैक। अब ये जो शोल्डर ये वाला ये पूरा इसमें है, पेन इन चेस्ट में हो और ये शोल्डर गर्डल हो और बैक में हो, पीछे हो, तो इन तीनों में जब दर्द आए तो आप P2 पेरिकार्डियम का 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पेरिकार्डियम का 2 पॉइंट से सिडेशन ठीक हो जाएगा। फिर कफ विद एक्सेस फ्लेम, आवाज सांस के साथ, देखिए कोई भी आवाज सुनाई नहीं पड़नी चाहिए, जैसे हार्ट बीट कर रहा है तो आवाज सुनाई पड़ती है, उसी तरह सांस की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है, फंक्शन सब करते रहते हैं। आयुर्वेद में इसको शब्द से जोड़ा गया है कि शब्द है, यानी वो आकाश, उसका परिवर्तन हो रहा है, आकाश का परिवर्तन कुछ नहीं, स्पेस में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन चाइनीज एक्यूप्रेशर में इसको कहा गया कि भाई ये कफ विद एक्सेस फ्लेम, ये बलगम अगर हो रहा है, बल खांसी आ रही है और आवाज भी सुनाई पड़ रही है, तो यानी हमको P1 को सिडेशन करना होगा, पेरिकार्डियम का 1 पॉइंट। ये सब पॉइंट कहाँ पे है P1, ये आप देखिए 2 तरह के पॉइंट मिलेंगे आपको। एक तो मेरिडियन के आसपास के पॉइंट, जहां पर दर्द हो रहा है उसी के मेरिडियन के आसपास के पॉइंट है, या दूसरे मिलेंगे आपको पॉइंट जो उसको कंट्रोल, उस पॉइंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं। दोनों तरह की स्थिति है, समाज में ही होता है। एक तो वो होते हैं जो लोकल लेवल पर होते हैं, नगर पालिका है आपको, तो वो कह रहे कि इस मोहल्ले में है, तो एक आपके सभासद हैं, एक आपके वो रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ये तो लोकल के लिए हुआ। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जिले का डीएम एक ही जगह बैठेगा लेकिन पूरे जिले को कंट्रोल करेगा, या कहीं उस जिले का ना भी हुआ, देश का कोई मिनिस्टर है, कोई देश का प्रधानमंत्री है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये पावरफुल हो गए ना, तो उस जगह को प्रभावित करते हैं। तो उसी रूप में आप समझिए चाइनीज
पंक्चर में, एक्यूप्रेशर में कंसेप्ट ये है कि पहले उस मेरिडियन के आसपास के पॉइंट को, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और मेरिडियन केवल मालूम है, तो उस जिस मेरिडियन में जहां पे दर्द हुआ है उस दर्द के आसपास जो भी मेरिडियन हो उन सब में, और कोई पॉइंट हो उसका, तो उनमें मेथी आप लगा देंगे तो भी आपको रिलीफ मिल जाएगी। फंडामेंटल सिद्धांत है ये चाइनीज एक्यूप्रेशर का, कि जहां कहीं जिस मेरिडियन में दर्द हो रहा है उस मेरिडियन के उस पॉइंट को, उस मेरिडियन के आसपास कोई मेरिडियन है उसके पॉइंट को, जो लोकल पॉइंट है उसको अगर आप मेथिल भी लगा देंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। ग्वाइटर, झींगा, थायराइड, थायराइड की वजह से होती है, गले में सूजन आ जाए, गले में गांठ बन जाए, ग्वाइटर हो जाए, तो H3 का सिडेशन, H3 का सिडेशन हम लोगों ने देखा था अभी क्रैम्प्स में, राइटर क्रैम्प्स में। तो ऑल काइंड ऑफ कफ एंड अस्थमा, खांसी दमा हो जाए और कारण आपको समझ में ना आए कि भाई क्या हमारा कारण है, तो खांसी दमा हो जाए, कारण रोग का जब समझ में ना आए, ऑल काइंड्स ऑफ कफ एंड अस्थमा, मतलब कोई भी आपको जब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्यों ये अस्थमा है, क्या कफ है, क्या है, तो H5 का टोनिफिकेशन से ठीक करेंगे। H5 हार्ट पॉइंट है। नाइट स्वेटिंग, पसीना नींद के समय में जब आए, बाकी समय में ना आए, केवल नींद जब आप रात में सो रहे हो तब आपका आए, और बाकी समय में ना आए। ये ध्यान रखिए कि पसीना केवल नींद में आ रहा है, रात में आ रहा है, और आपको दिन में नहीं आ रहा है, तो ये हार्ट इन की डिफिशियंसी, इसको बोलते हैं कि ये हार्ट में जो इन पॉइंट मतलब स्ट्रक्चरल इन है वो उसमें डिफिशियंसी है, तो ये हार्ट का 6 पॉइंट टोनिफिकेशन से ठीक होगा। अनमोटिवेटेड मूड स्विंग, आशावादी पहले हो जाए, निराश अत्यधिक बाद में हो जाए। सडन अनमोटिवेटेड मूड स्विंग, अगर मान लीजिए पहले आशावादी आप हों और फिर बाद में निराशा होने लगी, तो ये जो चेंज हुआ है मूवमेंट जो आपका मूड चेंज हुआ है, इसके लिए H7 का सिडेशन, पहले आशावादी थे, बाद में कुछ समय बाद जो है आप निराशावादी होने लगे, तो ये जो परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके लिए कहीं कोई जिम्मेदार है, तो हार्ट जो है कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस होता है, कंट्रोलर ऑफ कोई भी दर्द, जैसे एंगर है लीवर के साथ जुड़ा हुआ है, हार्ट के साथ जॉय जुड़ा हुआ है, आपको सैडनेस वगैरह जुड़ा हुआ है लंग्स के साथ, तो अगर डर जुड़ा हुआ है किडनी के साथ, ये सब जितने भी हैं ये तो अपने अपने जगह स्थित है, लेकिन हार्ट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल इमोशंस। हार्ट तो प्रभावित होना ही होना है, चाहे डर हो तो हार्ट, दुख हो तो हार्ट, जॉय हो तो हार्ट, बहुत अत्यधिक जॉय हो तो हार्ट, एंगर हो तो हार्ट, तो इसलिए हार्ट 7 का पॉइंट सेडेशन के लिए लिया गया है। इन्फेक्शस पीरियोडिक फीवर, इन्फेक्शस पीरियोडिक फीवर हो, यानी पीरियोडिक फीवर में एक समय अंतराल में आए और इन्फेक्शस, तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता मान लीजिए, तो रोगी बेचैन और क्षुब्ध हो जाए। अब आपको लगेगा कह रहे बार बार ये आ रहा है, तो बेचैन हो गया और थोड़ा उच्च तापमान हो पर ठंडे पे उसे भाए, उसे न भाए, टेम्परेचर तो वो हो लेकिन ठंडा भी नहीं पीना चाहे, तो ये सब उसके लक्षण है कि टेम्परेचर तो ऊंचा हो लेकिन हमको ठंडा नहीं, हमको तभी सामान्य या गर्म पानी पीना चाहे, तो ये H7 सिडेशन से ठीक करना पड़ेगा। पीरियोडिक फीवर, कब कभी जननांगों में खुजली, अब पीरियोडिक ज्वर पुराना हो जाए, जो आने वाला ज्वर है हो रहा हो, कभी कब कभी आए, कभी ज्वर हो जाए, तो उसमें ये आपका, उस भाषा में कहते हैं कि अब जो आपकी रोग है वो शरीर के अंदर घुस रहा है, शरीर के अंदर जा रहा है, ये इसको मतलब हुआ। कपकपी के साथ जननांगों में खुजली आए, वहां भी इचिंग हो जाए, तो H8 सिडेशन से ठीक होना है, उसको यूज करिए।
मार्गोल्लंघन से बेचैनी व ज्वर, बेचैनी ज्वर के साथ हो जाए, शरीर सारे में तनाव हो जाए, मन चाहे पर वमन न हो, छाती केंद्र में दर्द हो जाए, मार्गोल्लंघन होकर ये मर्ज हो जाए। अब क्या है मार्गोल्लंघन? क्या है? एनर्जी का एक पर्टिकुलर जो मेरिडियन है उनका एक पर्टिकुलर फ्लो है और वो पर्टिकुलर मार्ग है, तो इस मार्ग से जाएंगे इतना तक जाएंगे। तो अगर ये आपको अपना मार्ग बदल दे, नीचे से ऊपर जाना है ऐसे और ये सीधे जाना है, अब यूं यूं कर जाए तो भी मार्गोल्लंघन है, यूं कर जाए तो भी मार्गोल्लंघन है। तो यानी आप कोई मार्गोल्लंघन हो जाए और बेचैनी हो और ज्वर भी हो, सारे शरीर में टेंशन हो, शरीर में मन चाहे मन वोमिटिंग करना चाहे वो मन ना हो, छाती यहाँ पर दर्द हो, तो ये H9 सिलेशन से ठीक होगा। H9 जो है जिसका विंड पॉइंट है। कमजोर आवाज, फेफड़ों में ऊर्जा घट जाती है तो आपकी आवाज धीमी हो जाती है। निशान दांत के जीभ पर, दांत के निशान, दांत जो है जीभ पर दांत के निशान आ जाएंगे, ऊपरी पीठ में दर्द होगा। तो UB13 टोनिफिकेशन से डिफिशियंसी ऑफ की इन लंग्स कहलाती है। तो UB13 जो है ये लंग्स का बैकशू पॉइंट है, तो उससे ठीक होता है। तो तीन, पहला तो आपकी आवाज धीमी हो, और दूसरा दांतों में जो दांतों के जो जीभ पर दांतों की तरफ दांतों के निशान आने लगे, और तीसरा ऊपरी पीठ में दर्द, मतलब आपका जो थोरेसिक रीजन है वहां पर दर्द हो, तो तब आप अवरुद्ध बलगम और खांसी, फेफड़ों में ऊर्जा बढ़ जाए, ऊर्जा मान लीजिए बढ़ी है, छाती भारी है और बलगम रुका हुआ है और खांसी आ रही है, तो LU1 सिडेशन से ठीक होगा। एक्सिस की इन लंग्स को, ये आपका फ्रंट शू पॉइंट है। LU1 फ्रंट शू पॉइंट है। डिप्रेशन, क्लास्ट्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, ये ऑक्सीजन शरीर में घटती है तो भी ये कारण आता है, तो डिप्रेशन हो ये होगा। तो LU3 का टोनिफिकेशन से ठीक होगा। तब देखिए क्लास्ट्रोफोबिया क्या, बंद कमरे या बंद स्थानों में रहने से बहुत डर लगता है, अकेले रहने से, भीड़ से बहुत डरता है। एग्रोफोबिया, और रोने के दौर पड़ने लगते हैं। कोई फोबिया टाइप का है तो फोबिया में इसको यूज कर सकते हैं। कॉमन कोल्ड, विंड कोल्ड, मैंने विंड के साथ दोनों चीजें अटैच है, कभी हीट है कभी कोल्ड है। तो विंड, सर्दी में विंड है और कोल्ड आती है, तो दोनों आती है। और कॉमन कोल्ड जो जिसको बोलते हैं सामान्य जुकाम, तो LU7 सिडेशन से करिए आप इसको तुरंत। एक पॉइंट बहुत आवश्यक है, LU7 सिडेशन। सडन अटैक ऑफ अस्थमा, अब सडन अटैक माने एक्यूट, अचानक अस्थमा का दौरा आ जाए, पड़ जाए, और तुरंत सडन मतलब अटैक अस्थमा हो, अचानक हो, तो उसमें आप सांस नहीं ले पाते और बैठे झुक कर रात बिताए, तो LU6 कंसिडरेशन से आराम होता है। वरी, ग्रीफ, डिप्रेशन, वरी, ग्रीफ एंड सैडनेस जब हो जाए तो मन के कष्ट को रोगी अंदर रख ले, अंदर ही रख लेता है, तो LU7 सिडेशन उपचार देने से क्या होगा, अपने उद्गार को बाहर करेगा तो डिप्रेशन कम हो जाएगा। कभी कभी ये होता है कि आपने बहुत दुखी है और अपने अंदर आप रखे हुआ है और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बाहर, तो ये बढ़ता जाएगा। तो अगर आपने इसको सिलेक्शन कर दिया तो क्या होगा, रोने लगेगा आदमी और अपनी बात कहने लगेगा हम क्या डिप्रेशन कारण क्या है, फिर डिप्रेशन उसका धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, यानी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो विंड हीट आक्रमण आंख पर हो जाए। अब विंड के साथ हीट आ गई तो आंख लाल हो जाएगी और दुखने लगेगी, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस कहलाती है ये। LI1, ये नॉर्मली होता है लोगों को, LI1 का सिरेशन, LI1 को सिरेट कर लीजिए तो आपका ये ठीक हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पॉइंट दिया गया है कि जब आपको लगभग लगे कि ये होना चाहिए डिलीवरी, तो LI4 सिडेशन से सामान्य,
और LI4 अगर जब प्रसव काल आए तभी देना चाहिए, अदरवाइज LI4 नहीं देना है। इतना है कि जब भी कभी अब उसमें जो टाइम पीरियड हो 280 डेज, 280 प्लस माइनस 7 डेज का कहा जाता है, तो वो जो दिन है 280 डेज के आसपास जब हो बाद में तब LI4 का सिडेशन दीजिए, अदरवाइज LI4 को सिडेशन नहीं देना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देना नहीं है, वर्जित है ये, उसको देना नहीं है, ध्यान रखिए। चेहरे हाथ में सूजन, चेहरे पर हो, हाथ में सूजन हो और सोने पर जैसे सोकर उठे तो आपको दिखाई पड़ा, तो इसको अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड डैम्पनेस, LI6 सिडेशन। तो ये अटैक है, अचानक आप सो के उठे और अटैक हो गया एक्सटर्नल विंड कोल्ड, तो ये LI6 को सिडेशन से ठीक होगा। सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, सोर थ्रोट हो, गला खरखरी हो, टॉन्सिल्स भी सूज जाए, पेनफुल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थ्रोट हो, तो LI7 सिडेशन से ठीक होगा। वीकनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, हाथ कमजोर हो तो LI10 टोनिफिकेशन कर दीजिए, अगर हाथ के कमजोर हैं आपके तो LI10 को टोन कर दीजिए, और पैर कमजोर हो तो ST36 को टोन कर दीजिए। पैर LI मेरिडियन जो है आपके हाथों में जाती है, LI, SI, ट्रिपल वार्मर, स्टमक, हार्ट, पेरिकार्डियम, और पैरों में जाती है स्टमक, UB, GB, लीवर, किडनी और गॉलब्लैडर, ये सब उसमें जाती है पैरों में। तो ST36 पैरों के लिए है और LI10 उसके लिए है, हाथों के लिए। हाइपरटेंशन, लीवर फायर बढ़ेगी, लीवर फायर बढ़ गई, लीवर में फायर बढ़ गई तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, तो LI11 सिडेशन। सोरेसिस, यूटिकेरिया, इचिंग, गर्मी रक्त में बढ़ जाए, पित्ती हो, सोरेसिस खुजली आए, तो LI11 को सिडेट कर दीजिए। तीनों तकलीफों जब ये तीन हो, गर्मी रक्त में बढ़े, पित्ती हो, सोरेसिस हो, इचिंग होने, गर्मी रक्त में बढ़ेगी तो मालूम पड़ जाएगा इचिंग होने लगेगी, पित्ती है, सोरेसिस है, पित्ती उछलने लगेगी, खुजली आएगी, LI11 सिडेशन से ठीक करनी। तो आज हम लोग 120 तक इसको रखते हैं, क्योंकि हम लोग इनको धीरे धीरे समझते चलेंगे, और इसको हम लोग यूज करने का पहले तो पढ़ें और इनको समझें और उनको यूज करें। यूज करने से क्या होगा, हमको फायदे ये होंगे कि जब हमारा ज्ञान बढ़ने लगेगा तो हम सिंगल पॉइंट पे भी ट्रीटमेंट कर देंगे, तो हमको, और ये पॉइंट किसी को बता भी दें, ये किताब छोटी बुकलेट है, इन किताबों को अगर आप परचेज करके आप अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को दे देंगे, और कभी आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने पूछा, आपने खुद ही उसको पेज पलट करके कहा कि आपको पेज नंबर 49 खोल दीजिए और उसमें जो पॉइंट लगा दीजिए, और इसमें मेथी लगा दीजिए, या इसमें मटर मैग्नेट आपने है तो मैग्नेट को आप टोन कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, तो उनको मालूम हो जाएगा इसमें लिखा हुआ है कि व्हाइट लगाना है कि येलो लगाना है, तो उसको आप लगा देंगे तो वो भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, उनको ज्ञान बढ़ेगा और उनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, सिंगल पॉइंट से ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपसे 50 किलोमीटर दूर पर है, 500 किलोमीटर दूर पर है, 1000 किलोमीटर दूर पर है, तो उनको यही बैठे हुए, घर बैठे हुए उपचार आप दे सकते हैं। यही उद्देश्य है खेम का सर्कल। तभी वो कहते हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो उनके इसी स्लोगन को हमको आगे बढ़ाना है, इसी मोटो को आगे बढ़ाना है, तभी हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग वीडियो समाप्त कर रहे हैं, कल फिर मिलते हैं।